हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इनर्ट एंड लेबल कॉम्प्लेक्स के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि बीएससी और एमएससी दोनों के लिए काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है और एग्जाम के तौर पे भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो देखिए, व्हाट आर इनर्ट एंड लेबल कॉम्प्लेक्स, डिस्क्राइब देयर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन आएगा, तो आपको इस तरह से आंसर लिखना है। तो चलिए देखते हैं आगे। तो पहले क्या कह रहे हैं, लेबल कॉम्प्लेक्स के बारे में कह रहा है। ये इनर्ट मैंने रॉन्ग लिखा था, तो आपको लेबल लिखना है। लेबल कॉम्प्लेक्स के बारे में हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, तो क्या है, VBT के अनुसार यदि किसी संकुल के धातु आयन परमाणु आयन के पास रिक्त N-1D कक्षक हो और यदि कक्षक संकरण में भाग लेता है, अतः संकुल के केंद्रीय परमाणु का आंतरिक डी उपकोष संकरण में भाग लेता है, तो बनने वाला संकुल को लेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि जो धातु परमाणु आयन के पास रिक्त N-1D कक्षक हो, यानी जो डी कक्षक होते हैं, डी कक्षक में कितने जो कक्षक होते हैं वो 5 होते हैं। ठीक है, उनमें से जो होते हैं आपको मालूम होगा, इसमें से ये नाम होता है N-1। तो ये जो होते हैं ये रिक्त होते हैं। ठीक है, और ये जो रिक्त होते हैं कक्षक, ये यदि कक्षक संकरण में भाग लेता है तो ठीक है, इस तरह से जो कक्षक होते हैं वो भाग लेते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हम लेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, यही कह रहा है। अब आगे देखेंगे क्या कह रहा है। यह लेबल कॉम्प्लेक्स निम्न स्थितियों में बनते हैं। इनकी जो शर्तें होती है वो कौन सी होती है वो देखेंगे हम। तो फर्स्ट क्या है, जब केंद्रीय परमाणु से कोई प्रबल लिगैंड जुड़ा हो। जब जो केंद्रीय परमाणु से जो लिगैंड जो होता है वो प्रबल होना चाहिए, ये कह रहा है। सेकेंड कह रहा है, केंद्रीय परमाणु के पास N-1D कक्षक रिक्त हो। ठीक है, जो N-1 जो है डी कक्षक वो रिक्त होना चाहिए। ठीक है, अब आगे देखेंगे। जब संकरण की क्रिया में N-1D कक्षक भाग लेते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या में कमी आती है, अतः इनके चुंबकीय आघूर्ण के मान से कमी आती है। इसी कारण ओर्गल ने इस प्रकार के संकुलों को लो स्पिन कॉम्प्लेक्स यानी निम्न चरण संकरण कहा। आगे हम दो थ्योरी को ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट जो थ्योरी है उसे कहते हैं मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी। तो मॉलिक्यूल ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार यदि केंद्रीय धातु आयन के पास रिक्त T2G कक्षक हो तो यह संकरण में भाग लेता है। यदि किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु का T2G कक्षक संकरण में भाग लेता है तो बनने वाले संकुल को लेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, T2G कक्षक जब संकरण में भाग लेता है तो इस संकुल को हम क्या कहेंगे, लेबल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं, लेबल कॉम्प्लेक्स सामान्यतः प्रतिचुंबकीय होते हैं क्योंकि इनमें प्रबल क्षेत्र लिगेंड के प्रभाव के कारण इलेक्ट्रॉनों का युग्मन हो जाता है। ठीक है, अब आगे क्या है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो ये क्या कह रहा है इसे देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार लेबल कॉम्प्लेक्स सक्रिय होते हैं। यह संकुलों में लिगेंड व धातु परमाणु के मध्य दुर्बल बंध पाया जाता है क्योंकि इन संकुलों में इलेक्ट्रॉन युग्मित अवस्था में रहते हैं तथा इस अवस्था में कक्षकों में इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है। जितनी इन संकुलों में प्रतिकर्षण अधिकतम होता है और केंद्रीय परमाणु व लिगेंड के मध्य उपस्थित बंध की बंध लंबाई अधिक हो जाती है, जिससे यह बंध दुर्बल हो जाता है, अतः यह बंध आसानी से टूट जाता है। अतः इन संकुलों की क्रियाशीलता अधिक होती है और यह संकुल सक्रिय होते हैं। ठीक है, अब आगे देखेंगे, इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, ये एक संकुल है, ये एक संकुल है और ये एक संकुल है। तो इस तरह से संकुल है, तो हम ये समझने की कोशिश करेंगे। जो है Fe+2 जो है उसमें जो डी कक्षक है उसके 5 कक्षक होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है ये भरा हुआ है और ये जो चारों है ये रिक्त है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये कक्षक इसमें आ जाएगा और ये जो है इलेक्ट्रॉन इसमें आ जाएगा। ठीक है, जब ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये इस तरह से हो जाएगा और ये जो लोन पेयर है ये लोन पेयर इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से लोन पेयर ये जो यहाँ आ जाएंगे तो ये इस तरह से ये क्या होता है, D2sp3 संकरण बना लेता है। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। तो काफ़ी ईजी वे है, आपको आसानी समझ में आ जाएगा अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे। अब आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इनर्ट कॉम्प्लेक्स। तो इसके बारे में देखते हैं। VBT के अनुसार यदि किसी संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु के पास N-1D कक्षक रिक्त ना हो अथवा फील हो यानी कि भरा हुआ हो तो हाइड्रोजन संकरण क्रिया में ND कक्षक भाग लेता है। ठीक है,
यदि किसी संकुल में केंद्रीय परमाणु Nd कक्षक या बाह्य D कक्षक संकरण में भाग लेता है तो बनने वाला जो संकुल है वो इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ठीक है, जो ये N1 N-1 जो D कक्षक होता है वो रिक्त ना हो। ठीक है, इसमें ये कह रहे हैं। अब इसकी जो शर्तें हैं वो देखेंगे क्या कह रही है। यह इनर्ट कॉम्प्लेक्स निम्न परिस्थितियों में निर्मित होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कह रहा है यदि संकुल के केंद्रीय परमाणु के पास N-1 D कक्षक पूर्णतः भरा हुआ हो तो संकरण की क्रिया में Nd कक्षक भाग लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि जो N-1 जो होता है, जो D कक्षक होता है वो पूर्णतः भरा हुआ होना चाहिए। ठीक है, और जो लेबल वाला था उसमें क्या कह रहा था कि रिक्त होना चाहिए। ठीक है, आपको इस तरह से ध्यान रखना है। सेकेंड नंबर में कह रहे हैं संकुल में दुर्बल क्षेत्र लिगेंड हो। ठीक है, जो लिगेंड का जो क्षेत्र है वो दुर्बल होना चाहिए, ये कह रहा है इसमें। अब आगे देखेंगे इसके बारे में। जब संकरण की क्रिया में Nd कक्षक भाग लेते हैं तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या में वृद्धि होती है, अतः इन संकुलों में चुंबकीय आघूर्ण के मान में वृद्धि होती है और यह संकुल उच्च चक्रण में चले जाते हैं। इसी कारण ऑर्गल में इन संकुलों को उच्च चक्रण वाले संकुल कहा गया है। ठीक है, इसे भी हम दो थ्योरी के ध्यान में रखते हुए समझने की कोशिश करेंगे। तो फर्स्ट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, इसे भी हम समझने की कोशिश करेंगे। तो क्या कह रहे हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार यदि केंद्रीय धातु आयन के पास यदि 2Tg कक्षक पूर्ण भरे हो तो संकरण में Eg कक्षक भाग लेता है। यदि संकरण में किसी संकुल का केंद्रीय परमाणु आयन का Eg कक्षक भाग लेता है तो बनने वाला संकुल इनर्ट कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, जो इसका जो Eg कक्षक है वो अगर भाग लेता है तो क्या कह रहे हैं, संकुल इनर्ट कॉम्प्लेक्स कहलाता है और ये जो है ये भरा होना चाहिए। ठीक है, ये कह रहा है इसमें। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में देखेंगे क्या कह रहा है इसमें। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार यह संकुल दुर्बल क्षेत्रीय लिगेंड के कारण बनते हैं। इन संकुलों में धातु परमाणु और लिगेंड के मध्य प्रबल बंध बनता है, अतः यह बंध आसानी से नहीं टूटता, अतः इन संकुलों की क्रियाशीलता कम होती है और यह संकुल अक्रिय होते हैं। ठीक, आगे देखेंगे क्या कह रहा है। इनर्ट कॉम्प्लेक्स सामान्यतः अनुचुंबकीय होते हैं क्योंकि दुर्बल क्षेत्र लिगेंड के कारण इनमें इलेक्ट्रॉनों का युग्मन नहीं होता। इसका एग्जाम्पल देख लेंगे तो ये है Fe(F6+2) और ये है। ठीक है, तो इस तरह से ये संकुल है, तो आपको इसे आसानी से याद कर लेना चाहिए। तो गाइस मैंने जो MSc फर्स्ट सेमेस्टर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जहाँ तक सारे नोट्स कंप्लीट कर दिए हैं, अगर कोई टॉपिक छूट जाता है तो आप कमेंट में बता सकते हैं मुझे, तो मैं आगे उसका वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो अब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखेंगे। सो आई होप आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया हो। सो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि इस तरह से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको हमेशा मिलते रहें। थैंक यू।